ओनली। नहीं मतलब उसको हायर करा या कैसे? हायर एजेंसी? किया है, हायर किया है। तो क्या फ्रीक्वेंसी है कंटेंट की? कंटेंट तो मतलब हम लोगों ने तय किया कि हफ्ते में 2 बार पोस्ट करना है। कंटेंट वो क्रिएट करती है, दिखाती है। ओके। पर आपका जो एक वो शायद मैंने मिस किया, आपके 2 सेशन शायद मैंने मिस किए थे, जिसमें आपका शायद रेडी टूल है जिसमें कंटेंट भी अपने आप आएगा, ऐसा कुछ आपका टूल है। हाँ, वो वीडियो को स्टडी करता आई है। डिड नॉट चेक दैट, सो व्हाट इज दैट सर? जस्ट अ सेकंड, क्या क्या? हाँ मैम, उसका नाम है ना FVT है। ओके। फैब्रिक वीडियो वायरल टूल एक तरह से। हाँ हाँ। इट्स बेस्ड ऑन AI। तो उसमें आप वीडियो देते हैं हम, और वो अपने आप स्टडी करता है, उसका सारा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब टाइटल, CT, कॉल टू एक्शन, सब वो। और जो कीवर्ड्स के साथ कीवर्ड को स्प्रे करता है, मतलब हाँ किसी वो भी रील को इम्पोर्टेंट। कैसे वायरल बनाना है। ओके। चलो उसके बारे में फिर करते हैं मैम सेशन के बाद। पक्का। ओके। यस सर। अदनान खत्री जी, एक बार आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को? जी सर। हाँ जी, बताएं अपने बारे में जरा। मेरा बैंगलोर में स्टोर है, इन डिजाइन के नाम से। तो मैंने लास्ट टाइम आपसे जुड़ने के लिए ट्राई किया था, बट मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं जुड़ पाया था। ये मेरा फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट हाँ, सेशन कनेक्ट हुआ बैंगलोर हूँ मैं। में आपका एक बार, हाँ एक बार मैसेज आया था, शायद फोन पे भी बात हुई थी आपसे। जी फोन पे बात हुई थी। हाँ हाँ। और आपके क्या फैब्रिक्स कौन कौन से होते हैं सर? सर हमारा थोड़ा हर तरह के वैरायटी हम लोग रखते हैं। बताएं जैसे कि। वर्क में भी है, प्लेन, प्रिंट, सभी तरह का। तो अभी रिटेल है या आपका मैन्युफैक्चरिंग है? डिटेल ओनली सर। रिटेल। आगे जो आपका ग्राहक है वो किस प्रकार का ग्राहक है? एंड कस्टमर है, कोई एक्सपोर्टर है, बुटीक ओनर है? बुटीक सर, हमारा बुटीक और एंड कस्टमर दोनों है सर। अच्छा अच्छा, बुटीक ओनर। तो बैंगलोर में आपका पूरा एक तरह से शोरूम है, वहां पे वॉक इन होके आता जी है कस्टमर? जी सर। तो अभी कुछ सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है किसी तरह से? नहीं सर, ये बहुत तो निग्लेजिबल है वो। काउंट नहीं कर सकते उसको, ऐसा है जो है। हम लोग अभी तक डिजिटली शिफ्ट नहीं हुए हैं, पूरा स्टोर से ही करते हैं हम लोग सेल्स। धीरे से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, किस वेबसाइट चीज के में लिए भी शिफ्ट चल नहीं रहा हुए? है हमारा। अच्छा, मतलब डिजिटली शिफ्ट नहीं डिजिटल हुए आप कह रहे डिजिटली शिफ्ट नहीं हुए हम हो? लोग। ओके। आपका कितने टाइम से है हम सर काम, और किस नाम से है फैब्रिक का ये आपका? इन डिजाइन के नाम से है सर, और लगभग एक आपकी आवाज चली गई। हाँ, किस कितने टाइम से सर? 8 साल 8 साल। अच्छा, 8 साल से। ओके। और कहाँ है बैंगलोर में, कहाँ, कौन से जगह पे? कमर्शियल स्ट्रीट। कमर्शियल स्ट्रीट। ओके। चलो, आपका बहुत बहुत स्वागत। चित्रांश जी, चित्रांश सक्सेना जी। हेलो। हाँ नमस्कार सर, आप बताएंगे हाँ अपने बारे में नमस्ते कुछ सर। सर? नमस्ते। हेलो। ये हाँ जी है। हाँ सर, मैं लिनन फैब्रिक मार्केटिंग में हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मार्केटिंग हाँ में ये है या मतलब लिनन का बिजनेस है आपका? फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग है, एक मिल में जॉब करता हूँ मैं, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। ठीक है ना। ये मेरी हाँ जी, वाइफ का नंबर है। हेलो सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी, हाँ जी। तो ये अभी इसका नंबर से मैंने ज्वाइन किया है। ये अभी फ्रीलांसिंग में काम कर रही है, जो बुटीक्स को फैब्रिक सप्लाई कर रही है। अच्छा अच्छा, किस प्रकार का फैब्रिक था? लिनन लिनन फैब्रिक सर। अच्छा, वो लिनन ही। और आप कहाँ बेस्ड हैं आप लोग? सूरत में है सर। अच्छा, सूरत में। जी। ओके। तो अभी मतलब कैसे, कोई आपके पास स्पेस है, शॉप है, वेयर हाउस है, ऑनलाइन है, कैसे करते हैं, मतलब आपकी वाइफ कैसे करती है ये काम? अभी हम लोग ऑनलाइन कस्टमर को सर्च करते हैं, हम्म और हमारे पास में पूरा मेरे पास स्टॉक रहता है। हम्म हम लोग क्वांटम में काम करते हैं, मैं तो इंडस्ट्रियल ब्रांड्स वगैरह अटेंड करता हूँ। हम्म। तो मेरा महीने का 2-2.5 लाख मीटर का सप्लाई रहता है। तो आपकी कौन सी तो कंपनी? ये मधुसूदन ग्रुप करके है। अच्छा, मधुसूदन ग्रुप। तो वो लिनन की प्रोडक्शन करते हैं एक तरह से? मैन्युफैक्चरिंग है खुद का। हाँ, वीव करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। तो अभी आपकी वाइफ फिर मतलब कोई तो मतलब अभी मैं तो घर जैसे घर मार्च से स्किल में करते हैं? हम्म, मैं जैसे मार्च स्किल में करता हूँ,
तो हमारा एक एजेंडा है कि जो छोटे छोटे बुटीक्स ओनर्स हैं या जो ऑनलाइन ब्रांड्स हैं जिनकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट 20 मीटर से लेके 100 मीटर 200 मीटर तक रहती है, उनको टैप करने का एक एजेंडा है। तो हम उसमें क्या है, कुछ फैब्रिक स्टॉक में रखेंगे हम लोग, कुछ 8-10 स्टाइल्स में रेडी स्टॉक रखेंगे। करीब मान लो जैसे 5000 मीटर का स्टॉक रखा हमने डिफरेंट स्टाइल्स में जो रनिंग क्वालिटीज हैं, जस्ट लाइक 60 लिए हो गया, 40 लिए हो गया, इसके सॉलिड के कलर्स हो गए या शैमरे के कलर्स हो गए। वेरी गुड। तो उसको हम ऑन डिमांड इमीडिएट सप्लाई कर पाएंगे। एक तो मैं जरा आपको 1 सेकंड मुझे दें, मैं ये अपने चैट में ना मैं नंबर्स डाल रहा हूँ, एक तो आप मुझे संपर्क करिएगा, मैं शायद आपको आगे काम भी दे सकता हूँ। ओके सर, डेफिनेटली जस्ट अ जी सेकंड, बिल्कुल। 1 सेकंड आप मुझे संपर्क करिएगा इस नंबर पे। ये मैंने सारी डिटेल्स हैं, ये मेरे सोशल मीडिया और मोबाइल नंबर्स भी। तो अभी आप फिलहाल मैम जो है अपने घर से ही कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे ही आई थिंक होगा। जी सर, जी सर। तो अभी कुछ सोशल मीडिया वगैरह बनाया हुआ है पेज जैसे? अभी नहीं, प्लानिंग में है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। सुमित जी, एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे आप अपने आप को? यस सर, मेरा एक्चुअली सर रिटेल में है, स्लिक चिक कुर्तीज करके, बड़ौदा गुजरात से। हम लोग लेडीज एथनिक वेयर में डील करते हैं, रेडीमेड। तो आप अच्छा मतलब रिटेल है आपका और आपका रिटेल कुर्तीज में है, फैब्रिक्स नहीं है? कुर्तीज, यस, हाँ, अच्छा, ड्रेस। मेरे ख्याल से शायद आप पहले भी आ रखे हैं या यस फर्स्ट यस टाइम सर, आ पहले भी आ चुका हूँ, पहले आ चुका हूँ। रहे हैं? ओके ओके, ठीक है जी, चल स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो आज का टॉपिक है कंटेंट। तो कंटेंट की क्या अहमियत है, अच्छे कंटेंट के क्या फायदे हैं, फैब्रिक बिजनेस को लेके आज हम डिस्कशन करेंगे। कंटेंट ना होने के क्या नुकसान हैं इस बारे में, और किस किस प्रकार का कंटेंट आसानी से एक फैब्रिक वाले आसानी से बिना किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के सिंपल अपने फ़ोन से बना सकते हैं, ये सारे इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के ज़माने में अच्छा फैब्रिक होना इनफ नहीं है, उसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है। इनफैक्ट ये फैब्रिक के लिए नहीं, ये हर प्रोडक्ट के लिए, हर सर्विस के लिए ये होल्ड ट्रू करता है। राइट। सो हाउ यू शो इट, दैट्स व्हाट सेल्स इट। ठीक है, तो कंटेंट इज द रियल हीरो आज की दुनिया में। आई थिंक ये मैं अपने सेशंस में कई बार बोल चुका हूँ, मुझे दोबारा इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सारे इस बात से सहमत हैं वैसे कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इज द रियल 100%। किंग। किसी को कोई डाउट, किसी का कोई दूसरा विचार कि नहीं कंटेंट, मैं तो भाई बल्क में हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, ऐसा किसी का कोई विचार? सो एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से किन किन को लगता है कि आपका कंटेंट जो भी आप सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत डाल रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ, हाँ, वो नहीं पावरफुल, वो रिजल्ट नहीं देता जो आप चाह रहे हैं? जी सर, मैं तो एग्री कर रही हूँ। मैं कौन बोला, मेरे को पता नहीं चला। अच्छा, जयश्री जी बोली, ओके।
और अब बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या लोग अपने फैब्रिक को लेके कंटेंट से हैप्पी हैं? सुमित जी, बाकी सब? सर हमारे इंडस्ट्री में ऐसा है कि कंटेंट एक टाइप का मार्केटिंग करना पड़ता है, पर फील एंड टच का इम्पोर्टेंस ज्यादा रहता है। जब तक हाथ में कपड़ा फैब्रिक पकड़ के और क्या चीज है एक्चुअल, तो पहन के और ट्राई करके और फील एंड टच के बाद ही पता चलता है कस्टमर। चलो ठीक है। ये जो बात आप बोल रहे हैं ना, ये कितनी बार इस बार मेरे सेशन में बोली जाती है। जयश्री जी, आप इसका आंसर दे सकते हैं, बिकॉज यू क्या अटेंड सर? मोस्ट ऑफ द सेशन। या सुमित जी बोल रहे हैं कि फैब्रिक के धंधे में जब तक फैब्रिक को पकड़ो नहीं तो हाँ। फील एंड टच नहीं आता। मतलब मेरा क्वेश्चन था कि कंटेंट करते हो, सोशल मीडिया डालते हो, और इसका एक स्टैंडर्ड आंसर ये है कि फैब्रिक को पकड़ना पड़ता है, उसको फॉल और ये सब छू के जी। देखना पड़ता है। इसके बाद आप बता सकते हो कि मैं क्या आंसर देता हूँ इसका? जो दिखेगा वो बिकेगा। एक्चुअली कैसा Yes. है कि हाँ, मतलब आप जितना अच्छी से खूबसूरती से उसका कंटेंट लिखोगे, तो वो आज की दुनिया में पहले वैसे था कि टच एंड फील का ये था। अभी ऑनलाइन का जमाना हाँ। है, और अगर बेचना नहीं एक कंटेंट मिनट जयश्री जी, आप यहाँ तक ठीक हो। हम्म सुमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टच एंड फील इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुमित जी जब तक वो देखेंगे नहीं किसी चीज को, हम्म टच तो बाद में आता है ना, पहले तो हम्म देखता है इंसान। एम आई राइट सुमित जी? डेफिनेटली मेरी डेफिनेटली बात से सहमत हैं आप? सही सही। आपकी कंपनी का क्या नाम है सर? स्लीक चिक। हाँ, स्लीक चिक। आप वैसे कुर्तीज में है या? मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा स्टफ है, बहुत अच्छी कुर्तीज हैं, मॉडर्न डिजाइन्स हैं, मींस द बेस्ट वन कैन थिंक ऑफ आपके पास है, मगर आपको कोई जानता ही नहीं, पता ही नहीं कि स्लीक चिक के पास क्या है, तो फिर कोई टच करने आएगा, उसको पहनने आएगा क्या? इस पॉइंट को आप जरूर समझें, यही आंसर है। और ये जो आपने बोला ना, ये 99% लोग फैब्रिक की दुनिया में यही सोचते हैं कि यार फैब्रिक तो टच एंड फील का खेल है। टच एंड फील से पहले आंख, विजन आता है। अगर देखेगा तब आपके पास चल के आएगा या आपसे सैंपल मंगवाएगा। तो मार्केटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। डेफिनेटली। ओके, सो हमारा जो क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसका मोटा मोटा ये है कि आजकल फैब्रिक का जो कंटेंट है वो सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, वो एक बिजनेस है, बिजनेस का आधार बन गया है, क्योंकि सोशल मीडिया ने इस चीज को बहुत एम्पलीफाई कर दिया है। जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी मार्केटिंग इंपॉर्टेंट थी, तब रेडियो से थी, बिलबोर्ड से थी, टेलीविजन से थी, पैम्फलेट से थी, न्यूज़पेपर से थी, तब भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन तब वो एक बहुत कॉस्टली थी, एक नॉर्मल आदमी की से बाहर थी। बट आज वो एक नॉर्मल आदमी की पहुंच के अंदर है। इसका मतलब बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे कपड़ा व्यापारी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए वो बिजनेस का आधार बन गया। अगर वो नहीं है तो मैं चाहे सोना लेके भी बैठा हूं, इट्स जस्ट यूजलेस, किसी को पता ही नहीं है। तो हमारे बिजनेस की क्या एक इमेज है, उसकी जो गुडविल है या ब्रांड वैल्यू है जिसे कहते हैं, वो डिसाइड करता है हमारी मार्केटिंग। उसकी अल्टीमेटली सेल्स क्या होंगी वो डिसाइड करती है हमारी मार्केटिंग। मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे। हमारा प्रॉफिट कितना होगा, ये बात में थोड़ी सी सुन के अजीब लगेगी कि प्रॉफिट से कैसे लेना देना, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन यही अभी डिसाइड करेगी, यही डिसाइड कर रही है। सो अगर कंटेंट वीक है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अगर नहीं है या वीक है। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा। अब आप जस्ट एक इमेजिन करें, जरा 2 मिनट मेरे साथ एकदम जोन इन होके आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप कुछ चीज लेने गए हैं। क्या चीज लेने गए हैं? फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए क्रॉकरी लेने गए हैं। ओके, क्रॉकरी, कप, प्लेट्स एंड ऑल, कांच की, और उस पे प्राइस टैग अभी नहीं लगा हुआ। ओके, अब आपने उसको देखा, और देखते ही शायद हमें रियलाइज ना हो, पर हमारे दिमाग में एक उसका प्राइस आ जाता है, मतलब लगभग लगभग इतने का होगा या मैं इतना पे करूंगा इसके लिए। ये बहुत सबकॉन्शियसली होता है और ये पहले 3 सेकंड्स में हो जाता है, देखते ही। ये सबके साथ होता है, चाहे कोई भी चीज हो।
एप्पल का आईफोन हो, एप्पल के शोरूम में घुसते ही वो चीज कुछ और हो जाती है, सब्जी मंडी में आलू देख के वो कुछ और हो जाती है, एरोप्लेन में बैठते हुए वो कुछ चीज और हो जाती है, रिक्शे वाले के साथ बैठते हुए वो कुछ चीज और हो जाती है। मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जो हमें दिखाई देता है वो पहले ही 3 सेकंड्स में हमें भी शायद नहीं पता, पर हमारा ब्रेन एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेता है कि यार मेरे लिए इसकी इतनी वर्थ है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट एक स्टैंडर्ड 100, 1000, 10,000, लाख। या ट्रू ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझें इस बात को। वो चीज कितने की होनी चाहिए वो तो देखो, उसकी क्या वैल्यू है वो तो यूज करने के बाद की बात है, लेकिन यूज करने के लिए भी तो उसको खरीदना पड़ेगा। वहां का डिसीजन, मैं कह रहा हूं वहां का जो डिसीजन है वो उसको देख के। तो यही चीज हमारे को अपने प्रोडक्ट, अपने फैब्रिक के लिए समझनी है। अगर उसको शैबिली डिस्प्ले किया गया है फिजिकली शोरूम में या सोशल मीडिया पर, तो वो जो स्टैंडर्ड है ना यार, ये तो 50 रुपए मीटर होगा। हाँ, और अगर उसे एक तरीके से उसको करा गया है तो वही 500 रुपए मीटर भी उसको एग्री हो जाएगा। वो बराबर है। वो सोच नहीं रहा, आप ये समझिए, मेरी मतलब इस बात को ध्यान देना कि बंदा अपने आप से नहीं सोच रहा कि वो इतना होगा उतना होगा, ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, देखते ही हो रहा है उस चीज को। 50 या 500 या 5,000 देखते ही हो रहा है, चाहे कपड़ा है, चाहे गाड़ी है, कुछ भी है। हाँ, मोटा मोटी आ जाता है, मोटा मोटा सबकॉन्शियस में आ जाता है कि 1000 होगा, चल मैं इसका 800 दे दूंगा, वो 1100 कहेगा, ऐसा कुछ ना कुछ। लेकिन आपने 1000 का तो एक बांध, 1000 पे आ गए ना, आप 10,000 पे क्यों नहीं थे, या आप 100 पे क्यों नहीं थे, या आप 10 रुपए क्यों? क्योंकि रिक्शे वालों से हम 10 रुपए के लिए भी हम वो करते हैं। और एप्पल के शोरूम पे चले जाओ तो वहां लाख रुपए भी कम है। सो दैट इज व्हाई कंटेंट इज सो इम्पोर्टेंट। ये साइकोलॉजी की, मार्केटिंग साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसा आप दिख रहे हैं, उसके बाद साउंड भी आ जाती है, बट साउंड थोड़ा सा सटल चीज है। एटलीस्ट जैसा जो विजन है, वो विजन क्या है, वो विजन डिसाइड करेगा कि सामने वाले के अंदर जो सबकॉन्शियसली पहला इमेज चली, पहली जो पिक्चर चली जाएगी ऑटोमेटिक, वो कैसी होगी। सो आई होप ये मेरा पॉइंट आप सबको क्लियर है। ये पॉइंट क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, दिस ट्रू। सुमित जी, चित्रांश जी, अदनान खत्री जी, ये पॉइंट मैं समझा पाया हूं आप सबको? यस सर, क्लियर सर, क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चलने से पहले कि कुछ कॉमन मिस्टेक जो एक फैब्रिक ओनर्स करते हैं। मोस्टली सारे ही ऐसा करते हैं और ऐसे ही शायद स्टार्ट होता है कि स्टाफ मेरा जो है कंटेंट बनाना देख लेगा। ऐसे ही करते हैं, हम एक लड़का रख लेते हैं, लड़की रख लेते हैं, भाई वो बना लेगा, हमने तो ऐसे ही है। हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट हो रहा है, पता ही नहीं है कुछ। कोई प्लान नहीं है कि फैब्रिक को कैसे डिस्प्ले करना है, कोई प्लान नहीं है। रैंडम रील जा रही है, कोई स्टोरी कुछ भी जा रहा है, बस हमें पता है हमने एक बंदा रखा हुआ है, वो डाल रहा है, दैट्स इट। हमारे को बाकी डिस्टर्ब ना करे। ये ही सबसे बड़ी गलतियां हैं। देखिए, कोई भी धंधा हो, सिर्फ दो एक ही डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग, जो पैसा अंदर लाता है। बाकी सारे डिपार्टमेंट पैसा बाहर करते हैं, चाहे एचआर हो, ऑपरेशंस हो, अकाउंट्स एंड फाइनेंस हो, कुछ भी हो, आप पैसा दे रहे हो। सिर्फ एक सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसा डिपार्टमेंट है जहां से आपको पैसा मिल रहा है। और अगर हम वहां ही नहीं खड़े तो फिर जो हो रहा है वही होना होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे स्टाफ को नहीं पता कि कौन, मतलब मोटा मोटा पता है, लेकिन धंधा हमारा बेबी है, ये फैब्रिक बिजनेस हमारा बेबी है। कौन सा फैब्रिक पहले ज्यादा पुश करना है, कौन सा स्टॉक अटका हुआ है, क्या उस हमसे ज्यादा कोई नहीं उसको बेटर बता सकता। कोई एजेंसी, कोई एम्प्लॉय नहीं कर सकता उस चीज को जितना हम उसे कर सकते हैं, क्योंकि हम वो परचेज कर रहे हैं, हम सालों साल से वो चीज कर रहे हैं, हम मार्केट के अंदर बैठे हैं, हमें ये पता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। हम उठ बैठ रहे हैं ऐसे लोगों के साथ जो हमारे को बता रहे हैं कि यार ये ट्रेंड आने वाला है, ये चीज आने वाली है। मैं क्या समझा पा रहा हूँ आपको ये पॉइंट? हाँ सर।
जी मतलब सर। हम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो यूजुअली हाँ जी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गिविंग इट टू आवर स्टाफ। हाँ, सो बाकी सबने ऐसा कुछ फील किया कि अगर जो भी थोड़ी बहुत अगर मार्केटिंग कर रहा है, आपने स्टाफ को दे रखा है, क्या मैं ये पॉइंट आप रिलेट कर पा रहे हैं? यस सर। जी सर। ओके, ठीक है। सो अब मोटा मोटा ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू इग्नोर योर फैब्रिक कंटेंट। तो क्योंकि मोस्टली होता ये है कि हेलो, हाँ सर, ऑडिबल हो ना? यस यस तो यू आर ऑडिबल। या तो मोस्टली क्या होता है कि फैब्रिक जो है चीप दिखता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ये है कि फैब्रिक जो है चीप दिखने लग जाता है। मतलब मैं जो पहला पॉइंट कह रहा हूँ कि वो 1000 का होना चाहिए, 100 रुपए का होना चाहिए, वो पहले 50 रुपए का बन जाता है। वो बोलेगा नहीं कस्टमर, ऐसा नहीं कि वो आपको बोलेगा कि ये 50 रुपए का, लेकिन उसके मन में उसको भी नहीं पता, लेकिन एक धारणा बन गई यार ये तो सस्ता है, बिकॉज द वे इट इज बीइंग डिस्प्लेड। इसका उसका उल्ट फिर फर्क क्या पड़ता है? अब आप सबने जो भी कर रहा होगा अक्टूबर में कि सबका एड स्पेंड बढ़ गया होगा, भाई दिवाली टाइम है। जो 1000 रुपए लग रहे थे वो 1500, 1600, 1700 रुपए पर डे का लगना गया होगा, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनिक ही ठीक नहीं है तो आपको एड पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। बराबर है। तीसरा, कस्टमर्स आपको ट्रस्ट नहीं करते। जब आप ऐसा कंटेंट डालते हैं कस्टमर्स आपको ट्रस्ट नहीं करते। और चौथा, जो बड़े फैब्रिक बिजनेसेस हैं वो आप उनके साथ कॉम्पीट कर ही नहीं सकते भाई, एक तो वो पैसे में ही ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है। उसके बाद हम कंटेंट ऐसा अगर डाल देंगे तो फिर देयर इज नो पॉइंट, मतलब फिर कोई रूम नहीं बच जाता कि हम उनके साथ कम्पीट कर लें। सो अगर हम मालिक कंटेंट गेम में नहीं है, या प्लीज समझ लिए टाइम है आप लोगों के पास अपने धंधे में या नहीं है, मतलब बट फैक्ट रहेगा, अगर आप मार्केटिंग में नहीं है, अगर आप कंटेंट की गेम में नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आपको होना पड़ेगा, तो आप यू विल लूज कंट्रोल। फिर ये भूल जाइए कि आप यू कैन ग्रो, यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट्स। आपका यहाँ इस डिपार्टमेंट में होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू ग्रो। ओके, नेक्स्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कस्टमर हमारे चारू क्रिएशन का। इट्स अ शाइनिंग एग्जांपल आई विल से इन द फैब्रिक बिजनेस इंडस्ट्री। अब वो ना कोई कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं, ना कोई डिस्काउंट, ना कोई डेड स्टॉक, ना कोई कमीशंस। सूरत वाले शायद इस बात को समझ सकें कि कमीशंस कितना बड़ा एस्पेक्ट है। चित्रांश जी, एम आई राइट? कमीशन राइट सर। 7% 8% कमीशन, मतलब ऐसी मार्जिन नहीं है, और कोई 5-6-7% कमीशन ले जाए तो बचा क्या फिर? तो ये कैसे सही हुआ? बात। तो जब चारू के लिए काम स्टार्ट करा तो पहले उनको भी यही था। एक तो सबसे बड़ा सबका यही होता है यार, ऑनलाइन जो फैब्रिक है ना, क्योंकि हाथ टच करना है उसे, तो बिकेगा नहीं, बिकेगा तो सस्ता वाला बिकेगा, ऐसे ही स्टार्ट करा। 99 रुपए मीटर लेफ्ट ओवर से ही स्टार्ट करा। बट धीरे धीरे इस पॉइंट को समझा हमने, ढंग का कंटेंट बनाया, कस्टमर को समझा कस्टमर को क्या चाहिए फैब्रिक से। आज 1200-1500 पर मीटर उनका बिक रहा है फैब्रिक। कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं, वेबसाइट से बिकता है, नो कैश ऑन डिलीवरी, कोई बीच में कमीशंस नहीं, डेड स्टॉक मिनिमम हो गया, क्योंकि वही बेच रहे हैं जिसकी ज्यादा डिमांड है, जिसकी डिमांड नहीं है उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट ऑल वी वांट, मतलब ये आइडियल स्टेट है। एग्जैक्टली। Am I ये कहाँ right? पे चालू कृषि नेहरू कहाँ प्लेस पे? नेहरू प्लेस न्यू नेहरू दिल्ली सर। ओके। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अब मान लीजिए कि आप एज अ फैब्रिक ओनर इस कंटेंट की गेम में या मार्केटिंग में थोड़ा बहुत उतर आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% आ जाएंगे, आपको और भी काम करने हैं, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन एक फोकस बन जाता है आपका कि हफ्ते में 1 बार 2 बार आप फोकस होके, आपको पता है, जैसे अकाउंट्स आपका फोकस है। कोई भी कपड़ा व्यापारी अकाउंट्स खाता नहीं जोड़ेगा अपने हाथ से, क्या लेन देन है वो उसको पता होता है, चाहे जितना बड़ा मिल का मालिक हो, छोटा हो, कुछ भी हो, खाता बिल्कुल हाथ में पकड़ के होता है उसको। एम आई राइट? राइट सर। या ऐसे ही उसी प्रकार से कंटेंट क्या दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक सूरत के ही हैं अजमेरा जी, सुना है हाँ, आपने बहुत किसी महंगा हैं? बहुत महंगा। अब आप देखिए, सैल्यूट टू दैट गाय, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपके मेरे जैसा बहुत नॉर्मल कपड़ा बेच रहे हैं, बट उन्होंने इस पॉइंट को समझा। कई बार तो ऐसे ही बना रहे होते हैं कि आज कुछ बनाने के लिए नहीं, पर बनाना है कुछ भी बना दो। चाय पी रहा है, समोसा खा रहा है, लेकिन उन्होंने इस पॉइंट को समझा कि यार मुझे अगर गेम खेलनी है तो मुझे ये डिपार्टमेंट पकड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप क्या मेरी नाम बात? बोला सर आपने? कौन? अजमेरा फैशन। अजमेरा फैशन काफी अच्छा। बड़ा नाम हो गया है सूरत का, अजमेरा फैशंस। स्टेशन से लेके कहीं भी जाएंगे, होर्डिंग सब जगह मिलेगा उनका। सोशल मीडिया में आप उनको देखिए, मतलब इज वेरी एक्टिव। दो मेरे नजर में वो कंटेंट को बड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं वो बात अलग है, चलो वो एक सेकंड बात है, लेकिन वो बनाते तो हैं। उन्होंने इस चीज की अहमियत समझी यार, मैं तो इसी बात पे मतलब वो कह रहा हूँ। और मुझे नहीं लग रहा कि उनकी बहुत ज्यादा कोई ट्रेनिंग है, ऐसा कुछ। एक नॉर्मल इंसान है बहुत, मेरे ख्याल से वो तो जैसे कहते हैं एकदम जमीन से उठे हुए मेरे को लगते हैं वो। एकदम एकदम उन्होंने एकदम। बिल्कुल है ना वैसे ही होंगे, लेकिन देखो उस आदमी को ये समझ है कि यार ये आज के समय में ये खेल है, कितना जितना भी आता उतना करते करते समझ जाएगा। डोंट वेट कि मैं पीएचडी करूंगा फिर कोई आएगा तो मैं नहीं, जितना आता उतना कर, कैमरा पकड़ बना। सो क्या होगा अगर आप एज एन ओनर कंटेंट की मार्केटिंग की इस गेम में आ जाएंगे? आप अपनी टर्म्स में फैब्रिक बेच सकते हैं, आपको नए कस्टमर्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। मतलब नए कस्टमर्स मिलना बहुत बड़ी बात है। आपको न्यू बिजनेस डेवलपमेंट इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। हम शायद एक देसी लाला टाइप जो सोचते हैं वो उस पॉइंट को समझते नहीं है, लेकिन नया कस्टमर्स जुड़ना, क्योंकि कुछ एट्रिशन भी होता है, कुछ पुराने कस्टमर्स जा ही भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे कस्टमर्स आपके पास रहेंगे। सो नए कस्टमर्स की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सोशल मीडिया पे जो एड का जो खर्चा है वो बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा है, मतलब करना भी पड़ता है, सरवाइव करना है, तो वो कम होने लग जाएगा। वो वहां प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट जा रहा है, वो एक्चुअली वो कम होने लग जाएगा। ऑर्गेनिकली आप सोशल मीडिया का फायदा भी हो रहा है, जो सोशल मीडिया का नुकसान है कि मतलब एड पे बहुत पैसा जाता है, वो कम होने लग जाएगा अगर कंटेंट अच्छा हो गया तो। और आपको ये पता चलने लग जाएगा यार मेरा कौन सा फैब्रिक ज्यादा जाता है, कौन सा फैब्रिक ट्रेंड में है, या किसका ट्रेंड आने वाला है, कौन से कलर्स, कौन से टेक्सचर्स, कौन से प्रिंट्स, किस टाइप की एम्ब्रॉयडरी, किस टाइप के डिजाइन्स। आपको सोशल मीडिया बैठे बैठे फ्री में बता रहा है ये। तो कैसे बता रहा है? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं आपसे। आप उस टाइप के पेजेस देखने लग जाओगे, इंस्टाग्राम खुद आपको वैसे पेजेस दिखाने लग जाएगा। कोई क्लास नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, वो ही आपको अपने आप धीरे धीरे बताने लग जाएगा। सो फिर क्या होगा जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, यू स्टार्ट मेकिंग एक्चुअली अ बिजनेस। एक शॉप से आप एक बिजनेस बनाते हो जो ऑटो मोड में फिर पैसा जनरेट करता है। एक इंजन ऐसा बनाते हो जो फिर पैसा जनरेट करता है, पीपल कम टू यू। ओके ओके, अब मैं आपको कुछ वो दिखाता हूं कि कैसे सिंपल कंटेंट आइडियाज एक फैब्रिक मतलब कपड़ा व्यापारी कैसे बड़ा अपने सिंपल फोन से, कोई हाई फाई कुछ नहीं, कैसे वो बना सकता है, जैसे अपनी शॉप में शूट करना हो। आई थिंक जस्ट अ सेकंड, इट्स जस्ट अ सेकंड, स्टॉप शेयरिंग एंटायर स्क्रीन। तो ये पहला मैंने दिखाया जस्ट एक फैब्रिक स्टोर को हमने कैसे करा। ओके, सेकेंड आई विल शो यू, जस्ट अ सेकेंड। आप सिंपल पैकिंग हो रही है काट के, ये नहीं चलती है। आगे अब मैं आपको और दिखा रहा हूं, कस्टमर ऑर्डर्स देखिए, ऑर्डर फ्रॉम उत्तराखंड। ये चीजें देखिए, कस्टमर के मन में ना बड़ी क्वेश्चंस होते हैं। हम भी अगर कुछ चीज लेने चाहते हैं, 4-5 हमारे अंदर डर होता है या क्वेश्चंस होते हैं जब हम किसी के साथ नया पहली बार धंधा करने जाते हैं। तो ये जो कंटेंट हम बना रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस को कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे ही आंसर कर देते हैं। कहीं है भी सही एक्चुअली में या नहीं है। जब ऐसा कंटेंट बार बार देखा जाता है तो एक विश्वास मन में पैदा होता है कि नहीं यार ये लोग हैं,
ओके जैसे ये सिंपल हम ट्रेंडिंग फैब्रिक दिखा रहे हैं, अब यही रील्स इतनी चलती हैं। क्या फैब्रिक है ये सब? शिफली एम्ब्रॉयडरी है मैम। देखिए अब मतलब अब आपको लग रहा होगा ये एक मेस फैला हुआ है, लेकिन इतने टाइम से रील्स बनाने के बाद ये रियलाइज हुआ कि ये मेस वाली ही वीडियो सबसे ज्यादा चलती हैं। क्या कर रहे हैं कि एक कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है कि आप एक नॉर्मल कस्टमर, एक खासकर एक लेडी कस्टमर को एक फैब्रिक शोरूम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कलरफुल है, इतने सारे फैब्रिक्स हैं। अभी ऑनलाइन वो उसको टच नहीं कर सकती, फील नहीं कर सकती, लेकिन 60-70% शी इज देयर। आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कस्टमर्स हैं चारू क्रिएशन के, जिनको ये पता है कि कौन सा कपड़ा कौन से रैक पे रखा है, क्योंकि वो इतना रील्स देखते हैं। दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट, उनको देखने में मजा आ रहा है। और यहाँ कुछ पॉलिश नहीं है। ओके पॉलिश इसलिए नहीं है क्योंकि कस्टमर को ये पसंद आ रहा है। कल को अगर कस्टमर की डिमांड बदल जाएगी, वी विल चेंज द कंटेंट। ओके कुछ जैसे अब सेलिब्रिटी वीडियोस भी चलती हैं, जैसे अब ये पॉलिस्टर क्रेप है। पॉलिस्टर क्रेप सूरत में कितना सस्ता मिलता है, मतलब मेरे ख्याल से अगर आपके ये पुराने सूरत में चले जाओ तो शायद 30-40 रुपए मीटर बिकता होगा ये। इट्स अ कमोडिटी, है ना? एम आई राइट? राइट सर। लेकिन अब व्हेन यू शो सच टाइप ऑफ कंटेंट, तो इस कंटेंट से जो लोग करेंगे उनकी पेइंग कैपेसिटी होती है, देन दे कैन पे 200 रुपीज पर मीटर ऑल्सो, 300 पर मीटर ऑल्सो। इट इज जस्ट कि हम उनको कैसा विजन दे रहे हैं। आई थिंक शी इज मलाइका अरोड़ा एंड इन्होंने कॉटन यार्ड नाइट स्ट्राइप पहना हुआ है। अब ये कंटेंट्स जो हैं काफी अब आप जस्ट इसके बाद देखिए, हाउ आर वी रिलेटिंग इट। ओके ओके That's सुपर। Okay, just a second, I'll come back. सो आई होप कि कैसे एक सिंपल आइडियाज, मतलब फैब्रिक बिजनेस के लिए आप सिंपली कंटेंट बना सकते हैं अपने फोन से जी। और ये नहीं है जो मैंने आपको दिखा दिया बस यही है। आज से 3 महीने बाद अगर आप मुझे देखेंगे तो ये बदल जाएगा, क्योंकि जब आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, अपने कस्टमर्स को ऑब्जर्व करेंगे, ऑनलाइन क्या आपसे वो पूछ रहे हैं, वही आपको आइडिया देंगे कि कैसा कंटेंट बनाया जाए। सो इट इज इवॉल्विंग ऑल्सो। आज के टाइम में ऐसा कुछ चल रहा है तो मैंने वो आपको दिखाया। ओके सो द रियल बेनिफिट है कि गुड कंटेंट इट वर्क्स लाइक अ सेल्समैन। जो कि 24 घंटा आपके लिए काम कर रहा है, ब्रेक नहीं ले रहा। दूसरा, आपका एड स्पेंड लेस हो रहा है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है एंड अल्टीमेटली प्रॉफिट इसलिए बढ़ रहा है, जो मैंने पहले बात बोली थी, क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस इंप्रेशन जाता है आपके इंस्टाग्राम पेज को देख के, वो फिर 100 रुपए का नहीं जाता, वो 1000 रुपए का जाता है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर आपसे बार्गेन नहीं करेगा, लेकिन क्या वो 100 रुपए पे बार्गेनिंग से 100 के लेवल से बार्गेनिंग करेगा या 1000 के लेवल से? आपने उसको 100 रुपए का डिजाइन दे भी दिया, तब भी तो आपका 900 रुपए पर मीटर जा रहा है, या 300 वाला आपने 10% भी दे दिया। इस हिसाब से आपका फिर प्रॉफिट बढ़ता है। डेफिनेटली जब आपका सोशल मीडिया पे ज्यादा कंटेंट, अच्छा कंटेंट जा रहा है, तो आपकी रीच बढ़ती है तो आपकी सेल बढ़ती है, उस हिसाब से भी फिर आपका प्रॉफिट बढ़ता है। मतलब मार्जिन भी बढ़ रहा है और टर्नओवर भी बढ़ रही है। सो फैब्रिक ओनर्स रोल इन द कंटेंट,
क्या फैब्रिक आपको पता है, क्या फैब्रिक बल्क में है, कौन सा डिजाइन ट्रेंडिंग है, कौन सा स्टॉक क्लियर करना है, ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास हैं, इसलिए आपका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस पूरे डिपार्टमेंट में। तो आप में से कौन लोग एग्री करता है कि भाई ओनर को होना चाहिए कंटेंट में, मार्केटिंग में? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% हो, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, उसकी गाइडेंस जरूरी है। एग्री सर। कौन कौन एग्री करता है ये? I agree. अदर्स? यस सर। सो लास्ट में मैं यही कहूंगा, द कंटेंट एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, वो आपके एक तरह से बिजनेस ही, आपके बिजनेस का मिरर है। गुड कंटेंट का मतलब हो गया एड पे कम खर्चा, कस्टमर का ज्यादा ट्रस्ट एंड ज्यादा प्रॉफिट। रिमेंबर, अगर आप कंटेंट नहीं बना रहे, आपका कॉम्पिटिटर जरूर बना रहा है, ओके? तो कस्टमर नहीं रुकेगा, वो फिर आपके कॉम्पिटिटर के ही पास जाएगा। जो दिख रहा है, शो मोर सेल मोर वाली बात है, जो दिख रहा है कस्टमर पहले उसी के पास जाएगा। उसका प्रोडक्ट कैसा है वो खरीदने के बाद पता चलता है। तो जब तक चीज नहीं खरीदी गई, वहां तक फिर सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके पास चाहे जितना भी अच्छी चीज क्यों ना हो, अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है तो वो चीज खरीदी नहीं जाएगी, क्योंकि आप अननोन टेरिटरी में, आप अननोन है। फिर चाहे आप कितना गोल्ड ही क्यों ना लेके बैठे हो। ट्रू ट्रू। ओके, एंड दीज आर, मैं दोबारा से इसको शेयर कर देता हूँ। दीज आर माय द नंबर एंड आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल जस्ट शेयर देम। If you want our help, you can get in touch with us. मैं चैट में एक बार, आई थिंक आप सबको चैट दिख रही है। आई शेयर देम इट वंस अगेन। एक तो जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू देम, एंड वहाँ पे हर रोज हफ्ते में 1-2 बार we are quite active, means we put content regarding fabric business growth, so you can get free information there. And if you want to get in touch with us regarding the content of your fabric business, you can get on this, you can contact on this number. Sure. इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर पूछें, इस प्रेजेंटेशन को लेके, या पहले तो इस प्रेजेंटेशन को लेके, इस टॉपिक को लेके कोई क्वेश्चंस हो। सर, तो आपका कोई टूल है ना जिसमें अगर हम लोग वो वीडियो जैसे आपने बोला सिंपली मोबाइल से लेंगे और डालेंगे तो शायद। हाँ जी। या तो पिछले हफ्ते जयश्री जी आप नहीं थे, तो पिछले हफ्ते आई इंट्रोड्यूस्ड अ टूल, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। उस टूल का नाम है फैब्रिक वीडियो वायरल टूल। तो जैसे मान लीजिए हमने रील बना ली, अब रील बनाने के बाद सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम वगैरह, हमसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट करता है कि जो हमने रील बनाई है उसमें डिस्क्रिप्शन हो, उसका टाइटल हो, सब टाइटल हो, कॉल टू एक्शन हो, और वो उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो, अब आप लोगों में से SEO है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है। मतलब उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए जो लोग ढूंढ रहे हैं, जिस शब्दों से लोग ढूंढते हैं इंस्टाग्राम पे, वो शब्द, वैसे शब्द उस वीडियो में होने चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन में। तो एक तरफ अगर उसमें वैसा डिस्क्रिप्शन नहीं है तो बहुत कम रीच है, अगर वैसा डिस्क्रिप्शन होगा जैसा लोग ढूंढ रहे हैं तो रीच बहुत ज्यादा हो जाती है, ज्यादा लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, एंड दैट मींस ज्यादा सेल्स होंगी। तो वो उसमें क्या होता है, आपको एक वीडियो लेनी होती है, और जैसे ही वो वीडियो स्टडी डालते हैं, मतलब फोन से कनेक्ट हो जाता है वो, जब आपको सिर्फ फोन से वीडियो बनानी है, तो वो AI है, वो उस वीडियो को स्टडी करता है। आपको थोड़ा सा बस उस वीडियो के बारे में कुछ शब्द लिखने हैं कि आपका फोकस क्या है, आप क्या चाहते हैं कि उस पे, किस चीज पे वो वीडियो बने, मतलब फोकस रहे, क्या कपड़े पे रहे, कस्टमर्स पे रहे, शोरूम पे रहे जी। तो बस जैसे ही या तो ऐसा करिए, आई विल जस्ट गिव यू अ डेमो, जस्ट स्क्रॉल डाउन। सो ये है जैसे टूल। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जैसा ये वीडियो है, ये शिफली एम्ब्रॉयडरी है, ओके, सिंपल सा है। इसी का ऑर्डर जा रहा है और काट के दे रहे हैं, बस दैट्स।
अब उसका क्या लिखा हमने, बस इतना लिख दिया। ये भी देखो हिंदी में लिखा है, कॉटन फैब्रिक पर येलो थ्रेड से फ्लावर एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बनाया हुआ है और ये फैब्रिक केरला से कस्टमर ने बाय किया है। बहुत सिंपल सी है, मतलब कोई भी लिख सकता है जो हो रहा है। अब इसने, इस टूल ने उसको स्टडी करा और ये सारा हमारे को बना के दिया अपने आप। ओके, तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसने कीवर्ड्स ऐसे डाल रखे हैं जिससे लोग सर्च कर रहे हैं, जिससे ये रील वायरल हो जाए। Why buy this fabric? What can be made? उसके बाद कस्टमर को सारा उसका शोरूम का एड्रेस, ओपनिंग टाइमिंग्स, सारे वो नंबर्स, अच्छा, वेबसाइट, एवरीथिंग। और ये इसके बाद ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया, इसके बाद ये इसका टाइटल देता है, केरला's येलो हकूबा। शायद बताया भी था कि जैसे एम्ब्रॉयडरी जो है, एम्ब्रॉयडरी को लोग हकूबा से ज्यादा सर्च करते हैं, तो इसलिए इसने हकूबा लिखा, एम्ब्रॉयडरी नहीं लिखा, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक नहीं लिखा। ओके, सब टाइटल में उसने लिखा फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम दिल्ली। तो ये सारी चीजें बेसिकली ये टूल अपने आप बना के देता है, वरना मतलब कम से कम 40-50 मिनट लग जाते हैं एक एक्सपीरियंस्ड सोशल मीडिया पर्सन को इन सब चीजों को लिखने में। और उसके बाद भी ह्यूमन माइंड है, उसकी मिस्टेक होती ही होती है, या वो रेपिटेटिव हो जाता है अपनी लैंग्वेज में। तो ये टूल जो है ये हर बार अपने आप को रिन्यू करता है और नई लैंग्वेज लिखता है विद कीवर्ड्स। सो दिस इज मोटा मोटा ये टूल है ये मैम। ओके, सो फिर ये आ गया तो फिर दिस वी कैन पोस्ट, लाइक आवर स्टाफ जो है वो ये वाला लेके पोस्ट कर सकता है, ये वाला बस आपने अपना वीडियो डालना है, उसको जी। वीडियो देना है। जी, वो जब करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वीडियो कैसे देना है, बट सीधा वीडियो शूट करना और अपना हिंदी में ही चाहे लिख दें, मतलब रोमन स्क्रिप्ट में ही लिख दें, ये ऐसा फैब्रिक है, या जिस पे मैं चाहता हूँ कि फोकस हो, डिस्क्रिप्शन जिस चीज के बारे में लिखा जाए। बहुत सारे कस्टमर्स, जैसे आपने किसी शोरूम का लिया तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई शोरूम में आज बहुत भीड़ लगी है, बहुत सारे कस्टमर्स एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक देख रहे हैं, या सिल्क फैब्रिक देख रहे हैं, लिनन फैब्रिक देख रहे हैं, तो वो उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन बनाएगा। बराबर। ओह ग्रेट। So basically वो content perfect देगा and all the information and numbers, shop के numbers and timing वगैरह everything। जो भी टाइमिंग एवरीथिंग आप चाहते हैं कि जैसे जी आपको चाहते हैं कि यार स्पेसिफिकली ये होना चाहिए, तो उसको उस हिसाब से भी ट्रेन करा जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने मोटा मोटा ट्रेन करा है, वो एक मार्केटिंग एंगल से ट्रेन करा है कि जो लोग, जिससे कन्वर्जन हो सके, तो वो क्या क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स हैं बेसिकली उसमें। ओके, गॉट इट सर। या बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? सर हमें कंटेंट, जैसे आपने कहा ये इज द किंग ऑफ द बिजनेस, तो सर हमें क्या फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए, कितनी बार हमें पोस्ट करना चाहिए दिन में, ऐसा कुछ रहता है कि? तो आप तो सर बेसिकली गवर्नमेंट में हो गए ना? यस सर। है ना? हाँ। और आपका रिटेल है, मतलब B2C, एक तरह डायरेक्ट टू कस्टमर है आपका, B2B भी नहीं है ना? तो सर आपको तो देखिए, आपको तो कंटेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप रिटेल में हैं। एंड मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख लीजिए, मतलब मेरी बात तो छोड़िए, आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स होंगे, आजू बाजू होंगे जो अच्छा काम कर रहे होंगे, आप उनका पेज देख लीजिए, आपको वहीं से जवाब मिल जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में, खासकर रिटेल एंड टाइम में, आपको कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा दिन का, और रेगुलर रखना पड़ेगा। मतलब पहले तो आप एक से ही शुरू करिए एटलीस्ट, और एक हर रोज डालिए। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन डाला, 4 दिन डाला, फिर 2 दिन, फिर आपका पेज नहीं ग्रो करेगा। इस पे मैं पूरा एक सेशन ले चुका हूं पहले कि जो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम उस चीज को नोट करता है। इस खेल में सिर्फ 2 बंदे नहीं है, कंटेंट बनाने वाला और कंटेंट देखने वाला, एक तीसरा बंदा है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद है, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स हो चाहे इंस्टाग्राम, वो ऑब्जर्व कर रहा है हर चीज। तो कंसिस्टेंसी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप शुरू पहले धीरे, मतलब थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन उसको रेगुलर। आप कहते हो यार मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, आप 3 दिन में एक बार करो, लेकिन फिर हर 3 दिन में एक बार करो, कोशिश करो धीरे धीरे, फिर ताकि भी आप कम से कम एवरीडे एक तो कर पाओ। ओके। और बाकी आपके, क्योंकि आपका गारमेंट का इंडस्ट्री आ जाता है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ऑब्जर्व कर लीजिए, जिनका पेज अच्छा चल रहा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि वो दिन का कितना डाल रहे हैं। हम चारू क्रिएशन के लिए दिन का 8 से 10 डालते हैं सर। अच्छा, मतलब आप देख लो क्योंकि
फैशन इंडस्ट्री है, यू नो, दिस इज द वे इट इज। मतलब आज इतना डालना पड़ रहा है, तब जाके यू नो थिंग्स आर मूविंग। डेफिनेटली। और ये 8-10 कितने सालों से डाल रहे हैं हर रोज, मतलब ऐसा नहीं कि पिछले 1 महीने में डाला, डे इन डे आउट। मतलब इसमें तो आजकल इतना हो गया कि 30 डेज का कंटेंट पहले ही रेडी होता है, वो ऑटोमेटिकली जाना अपने आप चला जाता है। तो क्योंकि इतना कंटेंट है और उसको रेगुलर रखना है, तो हर रोज तो नहीं हो सकता ना कि आज का आज ही बनाएंगे, नहीं, 1 महीना पहले का ही बना के रखते हैं, जो कि जाता है 1 महीना या 20 दिन उस हिसाब से, और वो ऑटोमेटिकली जाता रहता है। 9 बजे जाएगा, 11 बजे जाएगा, 1 बजे जाएगा, ऐसे टाइम्स भी फिर इसमें देखना पड़ता है कि हमारा कस्टमर सबसे ज्यादा कब एक्टिव है। तो हमने देखा कि भाई जो फैब्रिक वाले हैं उनके लिए 7 बजे के बाद, 7, 7:30, रात 11, 12, 1 बजे तक लोग देखते हैं, लेकिन शाम 7, 8 बजे के बाद। ओके, ओके सर। कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, चित्रांशी। थैंक यू। ओके सर, ठीक है, देन विल कॉल इट ऑफ। ओके, Yeah. Thank you. Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।